हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 13 जनवरी पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी खत्म हुआ है। एग्ज़ाम में क्या सवाल पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन्हीं लोगों से जानते हैं। कितने अटैम्प्ट्स किए आपने वैसे? 70। आपने? 55। आपने? 64। अच्छा, ये बात बताइए, करंट अफेयर्स की बात है तो किस तरीके के सवाल देखने को मिले? इसरो से था। ये विक्रम साराभाई का जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित है? विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ पर स्थापित है? ये पूछा गया था। हाँ, संविधान से आया था कि इनमें से कौन पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है। उसका आंसर प्रेसिडेंट था। कि मतलब आधार कार्ड में 12 डिजिट संख्या होती है तो वो किससे रिलेटेड, मतलब वो उसे कौन वो देता है, उन डिजिट्स को कौन देता है। ज्योग्राफी में से था कि अगर हिमालय से गंगा निकलती है तो सतपुरा से कौन सी रिवर निकलती है। अच्छा, हिमालय से गंगा निकलती है और सतपुरा से कौन सी निकलती है? हाँ, कौन सी निकलती है। और फ्रीडम मूवमेंट से कोई था? फ्रीडम मूवमेंट से था कि स्वराज पार्टी कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी। अच्छा, स्वराज पार्टी कब एस्टेब्लिश हुई थी, ये पूछा था। हाँ, ये पूछा था। एक था कि मतलब एशियन गेम 2018 हुए थे, उसमें किसने नेतृत्व किया था। अच्छा। ये क्वेश्चन था। स्पोर्ट्स से जुड़े 2 क्वेश्चन आए थे कि आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप में कौन सी इंडियन क्रिकेटर रेफरी बनी है, और एक आया था इंडियन मेंस क्रिकेट में इंडिया कितनी बार फाइनल में पहुंच चुकी है। जो C++ है उसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में हिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे। जैसे गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक जैसे प्रथम गवर्नर जनरल। हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन से गवर्नर से रिलेटेड थे। उन्होंने कुछ तथ्य कहे थे जो उसके बारे में भी गवर्नर्स ने, जैसे 1789 से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने अपना महल बनवाया था। ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने अपना महल बनवाया था, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। बायोलॉजी से क्या सवाल थे, कुछ याद आ? बायोलॉजी से मतलब थोड़ी स्पेलिंग याद नहीं आ रही है कि उनमें नाम दे रखा था कि ये किसके फादर हैं। जैसे जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन चारों में से किसके फादर हैं, बस ये क्वेश्चन याद। स्पेलिंग थोड़ी बड़ी थी तो याद नहीं है वो। केमिस्ट्री से एक वो आया था कि सोलर सेल जो होते हैं वो किस फेनोमेना पे काम करता है। सोलर सेल किस फिनोमेना पे काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओवरऑल देखे जो करंट अफेयर है तो 2020 का था या पुराने कुछ सवाल भी पूछे गए? बहुत पुराना पूछा गया था। 2018 2019, मतलब अगर जो भी देख रहा हो तो 2018 2019 का मेन है। इसकी करंट अफेयर आप जितना पढ़ सको उतना ही अच्छा है। 2020 का तो कुछ आया ही नहीं। 2020 का कुछ नहीं आया, देखने को नहीं मिला। 2018-19 जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, आप लेना चाहें तो उसे ले सकते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें हमने उसमें संकलित किया है करंट अफेयर से रिलेटेड। इसके अलावा ई बुक लेना चाहते हैं तो उसकी PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा। और मैथ में बात करें तो मैथ में मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए थे, जैसे एरिया वाले, जैसे रेक्टेंगल का एरिया, पैरेललोग्राम की साइड्स दे रखी हैं तो उसका एरिया क्या होगा। और जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे। और एक आया था उससे बोर्ड से रिलेटेड, बस। अच्छा, बोर्ड मास वगैरह से? हाँ, बोर्ड मास से एक आया था। मतलब ऐसे था 16 डिवाइड 2 into 4 -5 + 1। तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे इसी टाइप के कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, डेसिमल फ्रैक्शंस पे? डेसिमल पे नहीं आया था। अच्छा, ये LCM HCF? हाँ, LCM HCF पे एक आया था। क्या था? एक क्वेश्चन आया था SCF of 9 and 36 और N का पूछा था। SCF 9 और SCF 9 दे रखा था और LCM 180 दे रखा था। रेशियो एंड प्रपोर्शन, मतलब ऐसे रेशियो दे रखे थे, मतलब वो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे थे, उसमें रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था कि मतलब इतने में सामान बेचा तो इतने का लॉस हुआ है, तो अगर उसके बाद भी उसको इतने % का प्रॉफिट हुआ है तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो उसमें मतलब रेशियो मेथड लगना था। एक बाल्टी में 2:1 में पानी, दूध और पानी है, तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि वो 1:2 हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस से बहुत आ रहे हैं मैथ में सवाल, तो कोई था इसमें से? टाइम एंड वर्क पे हाँ 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो कह रहे थे ना कि स्टार्टिंग से जो भी प्रोसीजर चल रहा है कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इनमें से इस शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ये सीधे क्वेश्चन ये जो थे ना, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस होते हैं कि आप सीधा, मतलब आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है तो सीधा आंसर आ जाएगा इसका। लेकिन
क्वेश्चन ही नहीं आया इस बार। स्क्वायर रूट इसको हाँ स्क्वायर रूट आया था, √4 क्या लिखा जाएगा इसको। एज कैलकुलेशन में एज कैलकुलेशन वाला एक आया था, क्या मतलब वो था कि अमन के ग्रैंडफादर की एज 75 है, वो मतलब सॉरी मतलब उसकी 3 टाइम्स है, और उसके फादर की एज जो है उससे 2 टाइम्स है। 5 साल पहले उसकी माँ की एज अमन से डबल थी, तो अमन की और उसके फादर की एज का डिफरेंस क्या होगा। अच्छा, कैलेंडर क्लॉक में से कुछ आया था, कैलेंडर और क्लॉक। कैलेंडर क्लॉक में से एक आया था, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है GMT वो कितने पे होता है, ये क्वेश्चन आया था। और पाइप एंड सिस्टम से नहीं, उससे कोई नहीं आया। अच्छा, ओवरऑल रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग किस तरीके की थी, रीजनिंग बहुत ईजी थी। किस तरीके के सवाल थे? अब रीजनिंग के तो क्वेश्चन इतने याद नहीं है, जितने याद थे वो मैंने बता दिया आपको। कोडिंग डिकोडिंग में से? कोडिंग डिकोडिंग में से भी आए थे, कोडिंग डिकोडिंग में से भी आए थे क्या कि मतलब जैसे तितीक्षा को उसको मतलब TA ऐसे फॉर्म में लिख दिया है, तो फिर मतलब एक नया वर्ड दे दिया आकांक्षा, उसको हम कैसे लिखेंगे, मतलब इस टाइप के आए थे। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज में से? नंबर सीरीज हाँ, वो सिटिंग अरेंजमेंट में से आया था Sitting कि मतलब 8 लोग हैं, वो इस प्लेस पे हैं, वो कोई इससे ऊपर है कोई उससे ऊपर है, उनको अरेंज करना है। ये रिलेशनशिप में नहीं, रिलेशनशिप में से नहीं एक भी सवाल नहीं, नहीं एक भी नहीं आया। डायरेक्शन में से? डायरेक्शन में से वैसे डायरेक्शन तो डायरेक्ट नहीं था, पर एक था जैसे सर्कल है, सर्कल में 12 लोग बैठे हैं, वो इसके अपोजिट, हाँ वही वाला बस। वेन डायग्राम में से? हाँ, वेन डायग्राम में से एक आया था कि PHB मतलब वो 62% है, वो 58% है, वो 78% है, तो उन दोनों का मतलब अलग अलग इंडिविजुअल परसेंटेज बताना था ओवरऑल, जैसे वेन डायग्राम बना देते हैं ना उस तरीके से। कंक्लूजन डिसीजन मेकिंग में? हाँ, उसमें से 2 आए थे। कथन निष्कर्ष में से तो आए होंगे, स्टेटमेंट आर्गुमेंट। हाँ, उनमें से 2 आए थे, क्या सवाल? आते ही नहीं है ना, वो मैंने किए नहीं। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे, RRB, NTPC के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर की बात करें तो 2018, 2019 मतलब पीछे का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। 2020 का बताया कि इस शिफ्ट में कुछ कम सवाल आए थे। वहीं हिस्ट्री से काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं, GS से रिलेटेड भी काफ़ी सवाल इसमें पूछे गए हैं। जो हम हर आपको शिफ्ट में एक बात बताते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। 2 सवाल कम से कम कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। वहीं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है, लेटेस्ट बुक, वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है, तो जो लोग इस करंट अफेयर की बुक लेना चाहते हैं अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो करंट अफेयर की ई-बुक लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस PDF का लिंक हम डाल देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।